बेल्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बेल्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो बेल का प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है बेल्स। इसके अलावा बेल का वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेल का प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा बेल को हम बेल्स कहते हैं और बेल का अर्थ होता है घंटी, घड़ियाल, घंटा, घुंघरू, द्वार घंटी यानी कि किसी के दरवाजे पर जो घंटी लगी होती है वो, दलपुंज, संगीत पात्र या बिजली की घंटी जो स्विच दबाने पर बजती है। तो एक से ज़्यादा इस तरीके की घंटियों को हम बेल्स कहते हैं। इसके अलावा बेल का वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब के रूप में बेल का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग उसके साथ एस लगाते हैं जिससे बेल्स बनता है। और बेल्स का अर्थ होता है कि बेल करता है या करती है या बेल होता है या होती है। यानी कि बेल का मतलब होता है घंटी लगाना, गरजना, घंटी बांधना या घंटी बजाना। तो बेल्स का मतलब हुआ कि घंटी लगाता है या लगाती है, गरजता है या गरजती है, घंटी बांधता है या बांधती है या घंटी बजाता है या बजाती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि विजेता जीत का जश्न मनाने के लिए घंटी बजाते हैं तो आप कहेंगे द विनर्स पील्स द बेल्स टू सेलिब्रेट विक्ट्री। द विनर्स पील द बेल्स टू सेलिब्रेट विक्ट्री। या अगर आप ये कहना चाहें कि ग्रामीण इलाकों में घंटियां बज उठी तो आप कहेंगे द बेल्स पील्ड ओवर द कंट्री साइड। द बेल्स पील्ड ओवर द कंट्री साइड। या अगर आप ये कहना चाहें कि टावर की घंटी हर घंटे बजती है तो आप कहेंगे द टावर बेल्स चाइम एवरी आवर। द टावर बेल्स चाइम एवरी आवर। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।